नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। लुक मीडिया चुनावी सफ़र पर है। बोलो झांसी वालों का शो है और हम हैं एक गांव में जिसका नाम है छिरौना। छिरौना गांव है, गरोठा विधानसभा है, बबीना विधानसभा है। चिरगांव के पास ये गांव पड़ता है। छिरौना बबीना विधानसभा है जी। कितना विकास कर दिया बीजेपी वाले विधायक जी ने छिरौना में, हम नहीं बता सकते साहब। कौन बताएगा जब जनता नहीं बता पाए। आप तो वरिष्ठ हैं, आप नहीं, नॉलेज में नहीं है तो क्या विकास नहीं हुआ? खूब हुआ, खूब विकास खूब हुआ। खूब विकास हुआ, परंतु जानकारी में नहीं है। कह रहे हैं जानकारी में हमें विकास नहीं है। क्या विकास हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? तो वही बोले जो पढ़े लिखे, हम पढ़े नहीं हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु आप आम जनता हैं। वोट तो डालने जाते होंगे, देश के नागरिक हैं। छिरौना में वोट डालेंगे, ठिरोना से वोट डाले। छिरौना से वोट डालेंगे। विकास नहीं भाव गाँव में, विकास नहीं भाव गाँव में। हमारे प्रधान ने कराया, हमारे प्रधान कराता है। प्रधान गांव का विकास कराते हैं तो विधायक जी भी तो हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। क्या बताओ, सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश में क्या कर दो योगी जी ने? बहुत कुछ कर लिया, बहुत। दादाजी ये बताइए, गांव का ये माहौल है टोटल। यहाँ जो है अभी आराम से लोग बैठे हुए थे, वरिष्ठ नागरिक लोग, इनसे चर्चा कर रहे हैं। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कितने का विकास कर दो? विकास तो उन्हें बहुत करो, जितने विकास करो उतने विनाश करो। अच्छा, विकास करो विनाश भी करो, दो ही बातें हैं। भैया विनाश काय कर दो? विनाश काय कर दो। अब तो इधर हो रहा हो कि ऊपर तो तुम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे और नीचे रुपये पेरे डाल रहे, नीचे वारे काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऊपर से विकास हो रहा हो पर नीचे नहीं आ पा रहा हो, नीचे नहीं आ पा नीचे आ नहीं पा रहा हो विकास। युवा खड़ो हटे, युवा भाई हमारे खड़े हुए हैं, युवा वर्ग के लोग भी खड़े हुए हैं। ये तो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ लोगों से अब युवा का मत जानेंगे। कौन बोलेगा यार? बोल लो यार, जब वरिष्ठ लोग बोल रहा है तो युवा नहीं बोलेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? ये बताएं। वो कह रहे हैं विकास जो है ऊपर से तो हो रहा है परंतु जमीनी स्तर पर नहीं आ पा रहा, यही कहना है उनका। स्तर पे आप बताइए, पुष्पेंद्र तो जो था वो उसको किसने मारा? हमको पता होता ना तो हमारी मीडिया पे खुलासा हो गया होता कि पुष्पेंद्र को किसने मारा। आप चलिए मेरे साथ गांव में दिखा देता हूँ विकास कहाँ पर हुआ। अच्छा, विकास कहाँ पर हुआ? गांव में विकास नहीं हुआ। 5 साल में जैसा गांव था वैसा ही है, अभी तक एक ईंट नहीं लगा। यही 5 साल पहले का है, यही पता चला। मेवालाल था फिर प्रधान, उसी का है। सोबरन था, उसने कुछ नहीं करवाया। ग्राम प्रधान जी ने कोई विकास नहीं करवाया 5 सालों में गांव में। कोरोना से पता चले कितना 2 साल हो गया कोरोना का, उसके बाद तो कुछ काम तो हुआ नहीं। मैं रोजगार हूँ, अभी भी रोजगार हूँ, 5 साल भी रोजगार था। बेरोजगार में अभी है, मैं बाहर फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब बताइए, अभी कम से कम हर साल बच्चे कम से कम 10 लाख पास होते होंगे हाई स्कूल इंटर में। 5 साल में कितने हो गए? 50 लाख तो हो गए पास। अब उनको बताइए, उनको नौकरी कितने को देगा? अभी तो जो योग्य होगा, जो योग्य होगा उसे ही तो नौकरियां मिलेंगी। पास तो ऐसे हो जाए यार, नौकरी कर नहीं रही। कहाँ कर रही है नौकरी? सब बेरोजगार घूम रहे हैं। साले चपरासी की नौकरी इधर पेपर करवा रहा है यूपीएससी का। तो सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, कहाँ कहना निकाल ली है वैकेंसियाँ? अच्छा, युवाओं के मुद्दों पर कितनी वैकेंसी निकाल ली है सरकार? कौन वैकेंसी निकाली सरकार ने? 5 साल हम लोग बीए करे बैठे हैं, मैं जो चपरासी की भी नौकरी निकाल रहे। चपरासी की भी नौकरी नहीं निकाल रहे बीजेपी वाले। सपा ने कितनी नौकरियां दे दी, सपा ने का विकास कर दिया। अपने कार्यकाल में हमने जो कुछ किया तो बहुत कुछ किया। हाँ? ये बांध बन रहा था, क्यों बंद कर दिया? एरज बांध जो बन रहा था, क्यों उसको बंद कर दिया? बताइए। उसको किसने, मतलब भाजपा का शासन आया तो वो बंद हो गया और सपा के शासन में वो चल रहा था। चल रहा था। अच्छा, ऐसा है कि भाजपा वालों ने जो है काम पर रोक लगा दी। वो रोक लगा दी, उसमें कह दिया कि भ्रष्टाचार है। अब 5 साल में भ्रष्टाचार की तुम जांच नहीं कर पाए। तो आप तो जैसे वरिष्ठ हैं एक गांव के, ये बताइए कि सपा शासन में जो है शासन बढ़िया चल रहा था और भाजपा की आप आलोचना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाजपा ने काम रोक दिया। नहीं तो रोक तो यही है और क्या है। जो हमारे यहाँ नहर पे आए भी पुल पे 2 दफ़े सिंचाई विभाग के सचिव साहब आए, 2 दफ़े में मिला, उनको एप्लीकेशन दी कि देखिए साहब जी शंकर जी का मंदिर गिर रहा है, उसमें एक छिड़िया नहीं है, जबकि यहाँ साल में 12 महीना यहाँ वो होता है कि जल विहार यहाँ सिरते हैं।
तुम्हारे गणेश विसर्जन होता है, 1 महीना कार्तिक कवच चलता है, कथा भागवत होती, सारी जगह ही खत्म हो गई, सबने सुनवाई कोई नहीं होती। कोई सुनवाई। सचिव साहब को खुद उनसे हमने 2 दफ़े कहा, वो खुद यहाँ आए, मौका मुआयना किया, उनने कही हो जाएगा। 5 साल हो गए आज कुछ नहीं हुआ, छिड़ियाँ तक नहीं बनी। अच्छा, तो बबीना विधानसभा से अब कैंडिडेट की अगर बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, यशपाल सिंह यादव सपा वाले, राजीव सिंह पारिच्छा भाजपा वाले, और बसपा से भी दशरथ सिंह राजपूत जैसा कि खड़े हो रहे हैं, जानकारी है। किसका मन छिरौना की जनता बना रही है इस बार लाने का? छिरौना की जनता क्या बताएगी कि हम दूसरे का मन का क्या बताएंगे? हम तो अपने मन की बताएंगे। छिरौना की जनता में तो आप ही आते हैं ना, आपसे तो हम बताएंगे, हम इनके मन की नहीं बताएंगे। आप जो उसमें पूरी जनता को ले रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी बता दीजिए, आप जनता के एक नागरिक हैं, आप अपनी बता दीजिए किसको इस बार आप छिरौना से या बबीना विधानसभा से इस बार विजयी बनाने वाले? अब हम तो बनावे वाले हैंगे, सीधी बात है। अगर हमसे पूछो तो यही जा रहे हैं, यशपाल भैया का जवाब दे दिया है, यशपाल सिंह यादव आ रहे हैं, क्यों? उनने विकास किया है, भाजपा ने। कब विकास करो भाई, बने ही नहीं है तो विकास का करो उनने। विधायक भाई नहीं है तो अभी विकास का करो। तो फिर ऐसे कैसे आपने कह दिया कि यशपाल सिंह यादव से कैसे ये उम्मीद, इतना विश्वास यशपाल पर क्यों? कि अबे जो है उनके पिताजी सांसद थे, तो मतलब कोई भी आदमी जाता था तो वो सुनते थे। मतलब अभी सत्ता में तो थे नहीं वो, लेकिन जो है वे हर आदमी की सुनते थे और आदमी उनके काम करते थे। इसलिए ये बताइए, अभी के जो विधायक जी हैं वो क्या बात नहीं सुनते? सुनते हैं। क्यों भैया? अभी के जो विधायक जी हैं, बता, आप लोग युवा होकर अगर दूर जाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए? क्या अभी के जो विधायक जी हैं वो क्या गांव में नहीं आते? क्या उन्होंने विकास नहीं किया? पता नहीं, हम तो अभी नए युवा हैं। अभी हमने नए युवा हो तो आप ही तो बताओगे। 5 साल में यहाँ नहीं है, वो बोल रहा है पीछे से, आप नहीं बता पा रहे। बताओ, आप तो युवा हैं। हम तो यहीं युवा हैं। कितने साल के हैं? अभी हम 17 साल की हैं। 17 साल के, यानी वोटर नहीं हुए। सपोर्टर तो किसी के होंगे, मन में कोई तो होगा। यशपाल यादव गांव कह रहा है। यशपाल यादव, क्या भैया? मैं भर्ती देखता हूँ रेलवे ग्रुप डी की। मोदी जी से अनुरोध है कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर जल्दी से जल्दी कराएं। 3 साल से मैं कंपटीशन कर रहा हूँ और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कैंसिल कर दी है उन्होंने, और ग्रुप डी का पेपर एक ही होगा। मोदी जी से अनुरोध है और रेल मंत्री से भी अनुरोध है। एग्जाम रोके जा रहे हैं, वैकेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अटकाई जा रही कर हैं। रहा हूँ मैं। 2019 में फॉर्म डाला था, 2019 से मैं कंपटीशन कर रहा हूँ। 2022 लग चुका है और मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि रेलवे ग्रुप डी का एक ही पेपर हो। CV2 कैंसिल। चलिए, जब भी हम गांव के देहातों के क्षेत्र में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो एक बात खुलकर सामने आती है। यहाँ का युवा कहता है कि रोजगार नहीं है, भाजपा शासन में रोजगार नहीं है। बढ़िया सरकार है भाजपा सरकार। बढ़िया सरकार है भाजपा सरकार। ये तो आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, छात्रों को रोजगार नहीं है, परीक्षाएं निरस्त हो रही है। भैया कह रहे हैं वो तो क्यों? अपनी पसंद भैया। पसंद क्यों है फिर इतनी? जब कुछ काम नहीं हो रहा तो पसंद अच्छा क्यों? लगता है वो। ऐसा हमको भाजपा अच्छी लगती है, हम भाजपा है। जैसे किसी को सपा अच्छी लगती है, वो सपा में। जैसे किसी BSP अच्छी लगती है, BSP में। अच्छा लगने से मन मनाया जाता है या विकास होने से मन मनाया जाता है, उन्नति होने से? गुंडागिर्दी नहीं हो रही बहुत। भाजपा शासन में गुंडागिर्दी नहीं हो रही, फिर गुंडागिर्दी वाला मामला सामने आ गया। गुंडागिर्दी, सपा में क्या गुंडागिर्दी होती थी? अब क्या पता, हमें नहीं है, लेकिन हमें तो इतना पता है कि बस बीजेपी सरकार अच्छी है। बीजेपी सरकार अच्छी है भैया। इनने मन में कह दिया कि बीजेपी सरकार अच्छी है, विकास करे ना करे। सरकारें कोई भी खराब नहीं होती हैं। हमारा मतलब है, मैं एक कंपटीशन छात्र हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं 2019 से कंपटीशन कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं कंपटीशन लेवल में हूँ, मुझे जॉब मिले। और रेल मंत्री से अनुरोध है कि ग्रुप डी का पेपर जल्द से जल्द कराएं और ग्रुप डी का पेपर एक ही हो, CV2 कैंसिल कराएं। इसलिए आंदोलन चल रहा है, बिहार में भी आंदोलन चला है। इसलिए मैं, सरकार कोई खराब नहीं होती है, सरकार सब अच्छी होती है। ठीक है। इनका कहना था कि जो एग्ज़ाम है वो कराए जाएं। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक अनुरोध के रूप में किया। आप अभी बात कर रहे थे किसी मंदिर की, ग्राम में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, अर्जी लगा रहे। निर्माण तो है मंदिर। अच्छा, उसका सुधार जो होना था, सुधार नहीं हो रहा। वो पहले वहाँ से थी जमीन, जैसे वो खम्मा है। अब योगी जी तो इतने मंदिर बनवा रहे, कह रहे हैं अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। वो कथरा आप एक अयोध्या सुधार रहे हो और मथुरा सुधार रहे हो, काशी सुधार रहे हो, हाईवे सुधार रहे हो। गांव की सड़कें डरी उबड़ खाबड़ क्या वो थे गाँव में, उन पे हमें जाने। दादा, गांव में विकास नहीं हो रहा हो? गाँव की सड़कें डरी, गांव में विकास नहीं हो रहा हो? गाँव में सड़कें डरी हैं कि बिल्कुल गाँव की कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जो सही सलामत हो। हाईवे बनवा रहे, हाईवे पे का हमें जाने का, हाईवे पे
हमारे चैनल के माध्यम से बताओ, गांव में क्या विकास, कितना विकास आप चाहते हैं? खाएगा हम कह रहे हैं सब होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पोस्ट ऑफिस भी खुलना चाहिए, बैंक शाखा भी खुलना चाहिए, लगा हुआ है इतना। और सबसे बड़ा गांव है ये यहाँ ब्लॉक का है ना। यहाँ कोई अस्पताल में सुविधा है, यहाँ वो बना हुआ है उपकेंद्र, कुछ नहीं, एक वो रहती है ना, वो कोई डिलीवरी की सुविधा है ना किसी चीज़ की कोई सुविधा है। चलिए, यहाँ की जनता इस बार साइकिल चलवाएगी या कमल खिलाएगी या हाथी को दौड़ाएगी, किसका? साइकिल। साइकिल। भैया साइकिल। साइकिल की बात कहते हैं, साइकिल, कमल का फूल। कमल का फूल। चलिए, कमल का फूल भी निकल करके आ गया। भैया बताएं। हमारा नाम उपेंद्र चौधरी है। साइकिल जीतेगी। साइकिल समाजवादी जीतेगी। पार्टी। ये तो कह रहा है कमल जीतेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस पार्टी समाजवादी पार्टी ने क्या कर दिया? वे कह रहे हैं भाजपा शासन में काम नहीं भाव। समाजवादी पार्टी ने क्या काम कर दो? समाजवादी पार्टी ने पिछली कुछ 2012 की सरकार में देखें आप तो विकास का कार्य किया। किसानों को फसल नष्टीकरण पर बीमा के हिसाब से भी पैसे दिए हैं और 500 रुपये हर महिला को पेंशन दी गई है। स्टूडेंट को लैपटॉप दिया गया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, गरीबों के लिए काम किया गया है इस सरकार में। लेकिन सिर्फ महंगाई को ही बढ़ा गया है। 60 रुपये का तेल 200 रुपये हो गया है। पेट्रोल 60 रुपये की 65 रुपये लीटर आती थी, जो आज 100 रुपये लीटर 110 तक पहुंच गई है। विकास कार्य भी तो इतने हो रहे हैं। ये बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनवा दिया 3 साल में। कौन सी सरकार इतना जल्दी सिर्फ समाजवादी पार्टियों के कार्यों का फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी, उनका कार्य था और पूर्ण न करके फीता काट दिया। हाँ, सिर्फ फीता काट। यहाँ से देखिए तो हमारे जहाँ से सीपरी और ब्रिज है, उसकी जो निर्माण का स्टार्ट अखिलेश भैया ने किया था और उसका फीता अभी 500 बेड का जो मेडिकल दिया था उसको भी समाजवादी पार्टी ने फीता काटने का काम किया। जो हमारे यहाँ के नेता हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, उनने उस समाजवादी पार्टी से उस 500 बेड का हॉस्पिटल मांगा था। समाजवादी पार्टी में स्वीकृत हुआ वो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और नेताओं ने उसका फीता काटने का कार्य। आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, आप टैबलेट की बात कर रहे हैं। योगी जी ने भी तो 1 करोड़ छात्र छात्राओं को लैपटॉप टैबलेट मिले ही नहीं। इस गांव में क्या कह रहे हैं, कैसे मिले? इस गांव में किसी को नहीं मिले यहाँ पर। इस गांव में एक व्यक्ति भी बता दे जैसे फोन लैपटॉप कुछ भी मिला। या सुनो, पीछे वालों हाथ उठाकर बता दो किस किस को टैबलेट मिल गया और किस किस को नहीं मिला, किस किस को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। अखिलेश की सरकार चज्जी और अखिलेश की सरकार चज्जे। भारतीय सरकार यहाँ पे गांव में कम से कम घी खाए, दाल खाई, सब मैं आपको बता दूं, यहाँ सुनो, देख रहे हैं जो युवा जो देख रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो यहाँ यूथ दिखा रहा है ये सब पढ़े लिखे हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ होगा, सारे पढ़े लिखे हैं। फिर भी आज देखिए आप सारे रोडों पर सब पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही, बिल्कुल। पेपर लीक हो जाते अच्छा, पेपर लीक हो जाते हैं। एनटीपीसी का देखिए हक मांग रहे हैं। इलाहाबाद में बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, लॉजों में से निकाल के उसे पीटा जा रहा है। ऐसी सरकार का क्या करेंगे? अखिलेश यादव की सरकार चाहिए हम लोगों को। आपने बता दिया। भैया बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार। इतना भरोसा अखिलेश यादव पर, इतना भरोसा अखिलेश यादव पर, क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि वो युवा हैं और युवा के लिए सोचते हैं, स्टूडेंट के लिए काम किया है उन्होंने और युवाओं के लिए वो सोचते हैं और अभी हमेशा करते आए हैं कार्य। तो बाबा जी जो हैं बैठे हैं, बाबा जी क्या प्रदेश नहीं चला रहे? मोदी जी। बाबा जी चिलम लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप देखिए भाई, बाबा जी अपना वो नाम बदलने का काम, उनकी बनाई हुई सड़कें नारियल फोड़ने से उखड़ जाती हैं। 3 दिन में गड्ढे होने लगते हैं सड़कों पर। ऐसा बाबा जी का विकास है। सोशल मीडिया की एक वीडियो का मुद्दा उखाड़ दिया कि नारियल फोड़ने से सड़कें उखड़ जाती हैं, ये विकास है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में सड़कें मजबूत बनती थी, भाजपा की सरकार में सड़कें बिल्कुल। अखिलेश यादव जो किया था आज भी आप देख लीजिए। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए थे, वो लैपटॉप आज भी यहाँ पे गाँव में होंगे, बच्चों के पास होंगे, आज भी चल रहे होंगे। और टैबलेट भी तो बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर चल रहा है। देखो टैबलेट पहली नहीं हो छरोना के अंदर पहली चीज के टैबलेट यहाँ किसी को मिला नहीं है और दूसरी चीज गांव के छात्र कह रहे हैं टैबलेट मिला नहीं है। अच्छा हाँ, इन्होंने एक बात कही, क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिएगा। एक पेपर में कटिंग आई थी कि जो बाबा जी के द्वारा टैबलेट हैं वो खराब हो चुके हैं, वो चल नहीं रहे हैं, फोन चल नहीं रहे हैं। ये युवा ने स्वयं हमसे कहा है कि एक पेपर में कटिंग आई थी कि वो टैबलेट जो हैं बाबा जी द्वारा बांटे गए वो चल नहीं रहे हैं। कल किसी ने कहा था ये मुद्दा झूठ है, परंतु हम सच दिखा रहे हैं। बताइए भैया। टैबलेट कहाँ पर मिला? मेरे को चार्जर का पेन नहीं मिला, उसका टैबलेट की बात कर रहे हैं। क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ?
गैरेंटी नहीं हूँ, सब कुछ कह रहे हमें तो चार्जर पिन नहीं मिली, टैबलेट की बात कर रहे हैं। हम भी, हाँ, पर किसी को नहीं मिला। मैं भी इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं मिला। जो बाबा जी ने कहा था कि हम टैबलेट और स्मार्ट उनका कहना है आचार संहिता लगी है। सच बताएं, बाबा जी का प्लान था 25 दिसंबर को अटल जी के उस पर हम टैबलेट बांटेंगे। जो वहाँ पहुँचे, हमारे यूनिवर्सिटी से भी बच्चे गए थे, वो वापस आए रोड बोझे से। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी धोखा देने का काम कर रही है? बाबा जी ने 5 साल धोखा दिया है गरीब जनता को और दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, उसी का भला सोचती है। अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया है 5 साल में, और फिर भाई गरीबों को नुकसान। और व्यापारी आप खाद देखिए, खाद की बात वो कह रहे हैं हम 50 किलो की बोरी खाद की आती थी, आज 45 किलो की कर दी इन्होंने। और जो है विपक्ष 600 रुपए का ही सत्ताधारी दल वाले 1200 रुपए की है। सत्ताधारी दल वाले कहते हैं अखिलेश की सरकार आ जाती तो छात्र सुरक्षित नहीं, गुंडा राज फैल जाता है। कौन कहता है गुंडा राज? हम कौन फैलाता है? हम लोग भी समाजवादी से आए। हम तो यादव नहीं, हम कौन समाज है? कौन समाज? हम चमार हैं, हम पे तो गुंडा राज नहीं हुआ कभी। दलित समाज, ये लोग राजपूत हैं। अच्छा जी, चलिए भैया, युवा कह रहे हैं कि हम अखिलेश सरकार लाएंगे क्योंकि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है और टैबलेट के नाम पर धोखा दिया गया। ये छिरौना के युवाओं ने बोला, ये हम नहीं, ये युवा कह रहे हैं। चलिए, लुक मीडिया का सफ़र लगातार जारी रहेगा। छिरौना ये गांव था, झांसी बोलो ये शो था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।